सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। तो सियासी एतबार से लगता है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इमरान खान अभी बाहर नहीं आ पाएंगे। कई और मुकदमात में किसी में गिरफ्तारी डली है, किसी में सज़ा डली है। तो इमरान खान का बज़ाहिर अभी जेल से बाहर आना अडयाला से मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन सियासी महाज के अंदर बहुत कुछ चल रहा है आजकल, और ये प्रिडिक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल है कि आइंदा आने वाले दिन क्या रुख इख्तियार करेंगे। जो नए सूबों की बहस है उससे भी बहुत सारी सियासी जमातें कंफर्टेबल नहीं हैं। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी देखें तो वो सिंध में उनकी जो इजारादारी है वही इजारादारी उनको मरकज़ तक रसाई देती है। नून लीग मरकज़ तक पहुँचती पंजाब जीतने के बाद है। तो अगर ये सूबे तकसीम कर दिए जाएँ और एक से ज़्यादा पंजाब को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में तकसीम कर दें, सिंध को एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो एक सिंगल पार्टी कौमी असम्बली के अंदर इतनी वाज़े तादाद में सीटें जीत कर कभी नहीं आ पाएगी जो अभी की सूरत हाल है। तो वहाँ पर पार्टियों के अंदर एक थोड़ा सा बेचैनी वाली कैफियत मौजूद है। अभी ये करना आसान काम नहीं है, लेकिन जब बहस भी शुरू हो जाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इससे भी आगे चले जाएँ तो 27वीं तरमीम के अंदर या आर्मी चीफ के टेन्योर के हवाले से मुख्तलिफ खबरें जब चलती हैं कि उनके नोटिफिकेशन की ज़रूरत है 5 साल मुद्दत के लिए, या जो 3 साल का किया था वो लॉ अमेंड करने के बाद ऑटोमेटिकली 5 ईयर है। इसके अंदर भी जमातों के अंदर बेचैनी है, उस जमात के अंदर भी जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई है। पीटीआई इस सारी सूरत हाल में बहरहाल अपनी एक बेहतर हिकमत अमली बनाने में अभी तक तो मुझे कामयाब नज़र नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास माजी के अंदर 2-3 ऐसे मौके थे कि वो अरेंजमेंट अच्छा करके इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा सकते थे, लेकिन हर मौके के ऊपर कोई ना कोई ज़िद या कोई ना कोई नया जो बयान या मुतालबा सामने आ जाता रहा और इमरान जेल से वापस बाहर नहीं निकल सके। एक मौका था ट्रंप के इंतखाबात के बाद ओहदे का चार्ज संभालने से पहले, दूसरा मौका था 24 नवंबर में जब ये पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। बहुत संजीदा किस्म की अरेंजमेंट थी मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के माबैन। एक ही मुतालबा था कि एहतजाज को पोस्टपोन करें और इमरान की रिहाई के ऊपर वो इंगेज कर रहे थे इनके साथ कि कोई रास्ता निकाल लेंगे। अल्टीमेटली हाई कोर्ट के लेवल से किसी जगह पे ज़मानत हो जाएगी और इमरान निकल जाएंगे। वो बात आगे नहीं चली क्योंकि उस वक्त इमरान की ज़िद ये थी कि 2, 4, 5, 6 हफ्ते बाद नहीं, अभी मुझे पहले कल रिहा करो फिर एहतजाज मुलतवी होगा। तो जब इस तरह की आप कड़ी शराइत रखें पेशी किस्म की तो फिर बात आगे चलती नहीं, बात टूट गई। और अभी जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कशीदगी ज़ोरों पर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दुरुस्त फैसला किया कि पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। 25 करोड़ लोग हमारे इकट्ठे थे, खुदा का शुक्र है किसी ने तकसीम नहीं की। उस वक्त भी इमरान के पास अपॉर्चुनिटी थी इंगेज करते, और ये कशीदगी को दोनों के पास, मैं कहना चाहूँगा सिर्फ इमरान नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, डिसंगेज करते और पीछे पीछे हट जाते और सारी कौम उसको वेलकम करती, मान लेती। 9 मई का दुरुस्त मामला था? बिल्कुल भी नहीं था। एक अहमकाना फैसला था। वो जिसने भी किया, इमरान खान से नीचे हो या इमरान खान खुद हो या इमरान खान से कोई बाला हो, अहमकाना फैसला था। जब आप अपने इदारों पे हमलावर हो जाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग के दौर में हुआ था, तो क्या अकल का फैसला था? नहीं, ये सियासी खुदकुशी है। सारी उम्र के लिए एक दाग है जिसको धोया नहीं जा सकेगा। उसमें किस बंदे की कितनी इन्वॉल्वमेंट है ये तय करना कानून के इदारों का काम है। एक अदालती निज़ाम से ट्रांसपेरेंटली वो प्रोसेस चले और जो लोग उसके मुर्तकिब हुए हैं इस जुर्म के, उनको सज़ा मिले। सबको एक ही डंडे से हम आंकने की कोशिश करें तो फिर मसाइल बनते हैं। इमरान के ऊपर कितना बोझ है वो भी कानून ने साबित करना है, और वो साबित हो जाए कि उसका कितना बोझ है तो फिर उसके मुताबिक आप तयन कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इमरान खान का है। अभी तक ये चीज़ तय होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 मुकदमात में उनकी बेल दी है, और आज ही के दिन DGISPR का एक स्टेटमेंट है जो उनकी किसी मीडिया के लोगों से इंटरेक्शन है, उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई करने वाले और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ये सही बात है, जो कर रहे 9 मई उसी को करना चाहिए ना कानून का सामना। DGISPR का कहना था कि 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये माफ़ी मांगने वाली खबर के ऊपर भी तनाज़ा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन 9 मई जिसने किया है, अगर वो सियासी पार्टियों के अंदर चीदा ओहदों के ऊपर मौजूद हैं PTI के अंदर, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर सियासी जमात के अंदर वो कोई अहदेदार नहीं है, चेयरमैन इमरान खान का, उस वक्त चेयरमैन थे PTI के, इमरान खान का उसके अंदर रोल है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं है तो नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह बैरिस्टर गौहर का एक स्टेटमेंट आया सामने। बाकी लोगों का भी उसी तरीके से तयन करना पड़ेगा कि किसने क्या किया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है, उनको सज़ा हो चुकी है। अब मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस उम्र के हिस्से में उनको जेल में जितनी सज़ा काट चुकी है उनको रिहाई मिल जानी चाहिए। हमारे मुआशरे में वैसे भी ख़वातीन से नरमी से पेश आया जाता है, तो अगर इस तरह का कोई तरीकाकार सियासी मैदान में तय हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ना हो सके तो फिर मसाइल बढ़ते हैं।
मैं सवाल जो आपकी तरफ आने से पहले आपको बैरिस्टर गौहर का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा, फिर आगे चलते हैं। दिखाइएगा जी। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी, नौ में गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर इस्तेदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी, और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास। इतने तो खजान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितने तेजी से इन्होंने हमारे साथ मैंने ले लिए। ये एक दफ़ा स्टेटमेंट दोबारा इनकी बैरिस्टर गौहर साहब की सुनाएं, ताकि वाज़ेह हो जाए कि पूरी चीज़ की वो खुले अंदाज में उसको कंडेम भी कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं वो भी बता दें। दोबारा दोहराइएगा इसको। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी, नौ में गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर इस्तेदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी, और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास। इतने तो खजान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितने तेजी से इन्होंने हमारे। अब ये जो तनाज़ा है, इस तनाज़े को पाकिस्तानी सियासत को होल्ड बैक नहीं कर लेना चाहिए, सियासत का गला नहीं घोंट देना चाहिए। जिसने माफ़ी मांगनी है वो माफ़ी मांगे, सज़ा व जज़ा जिसने करनी है वो करे, जिसका मुफाहमत के ज़रिए रास्ता हमवार होता है वो करे, लेकिन आगे चलें। ये कशीदगी समेट लेनी चाहिए हमें, पाकिस्तान के मुफाद की खातिर, सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस कशीदगी को समेट लें।